हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब एक स्त्री किसी पुरुष के साथ अपना सारा जीवन बिताने के लिए तैयार होती है, तो इस सिचुएशन में अगर उसके नाम के साथ उसके पति का नाम जुड़ जाए तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर भी हमारे समाज में ऐसी स्त्रियों की भी कमी नहीं है जो शादी के बाद अपना सरनेम बदलने में यकीन नहीं करती। कुछ बदल भी लेती हैं तो समाज उनके बदले हुए नाम को स्वीकार नहीं कर पाता। हालांकि नाम और इससे जुड़ी पहचान के भी दो पहलू हैं। इनमें एक उनकी आजादी से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा सुरक्षा और भावनाओं से। स्त्री चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों न हो जाए, उसके पति का नाम समाज में उसके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है और इससे स्त्री की स्वतंत्रता पे कोई आंच नहीं आती। दोस्तों, मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नेने का मानना है कि सरनेम बदलने से किसी की पुरानी पहचान नहीं मिटती, जबकि कुछ स्त्रियां ऐसा भी मानती हैं कि अपना नाम बदलने से ही कई स्त्रियां गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या स्त्री को शादी के बाद अपना सरनेम बदलना चाहिए? और जो बदलते हैं, क्या उन्हें वो हक नहीं है? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आज की हिंदुस्तानी स्त्री आत्मनिर्भर है और उसमें पूरा आत्मविश्वास भी है। पुराने जमाने की तरह वो केवल किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की मां के रूप में नहीं जानी जाती, बल्कि उसका अपना एक अलग वजूद है, उसका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और वो समाज में अपने नाम से जानी जाती है। आजकल ज्यादातर लड़कियां शादी के बाद सरनेम बदलने के बजाय पुराने नाम से ही अपनी पहचान कायम रखती हैं। दोस्तों, यहां मुद्दा सिर्फ सरनेम बदलने या नहीं बदलने भर का नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तानी स्त्रियों के बदलते नजरिए को भी उजागर करता है। आज की स्त्री के नजरिए में ये बदलाव क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है? क्या मॉडर्न हिंदुस्तानी स्त्री खुद अपनी पहचान बनाने और उसे कायम रखने के लिए कमिटेड है? और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपकी अपनी राय क्या है? दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तानी स्त्री को भी अपनी पहचान बनाए रखने का पूरा पूरा हक है? उसे भी अपने पुराने सरनेम के साथ जीने का, अपनी पहचान बनाने का पूरा अधिकार है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक ही फैमिली में जब बेटी और बेटे दोनों का जन्म होता है तो माता पिता बड़े प्यार से अपने बच्चों के लिए नाम का चुनाव करते हैं। फिर ताउम्र वही नाम बच्चे के लिए उसकी पहचान बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि शादी के बाद लड़की को अपने पिता का सरनेम छोड़कर अपने नाम के साथ पति का नाम या उपनाम लगाना पड़ता है, जबकि लड़के के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। पहले किसी स्त्री ने इस परंपरा पे कोई सवाल नहीं उठाया कि ऐसी परंपरा केवल स्त्रियों के लिए ही क्यों है। लेकिन अब हिंदुस्तानी स्त्री के मन में ये सवाल सुख बुगाने लगा है। उसके मन में इस बात को लेकर व्याकुलता है कि उसके साथ ही ये भेदभाव क्यों किया जाता है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें एक बार हिंदुस्तानी समाज के अतीत में, पास्ट में झांक कर देखना होगा कि स्त्री के साथ इस भेदभाव के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हमारे पितृसत्तात्मक समाज में शुरू से ही बेटी को पराया धन माना जाता है और ऐसी धारणा है कि वंश का नाम बेटों से ही आगे बढ़ता है। इसी मान्यता को पक्का करने के लिए लड़के के नाम के आगे सरनेम जरूर लगाया जाता है। शादी के बाद लड़की का जीवन पूरी तरह
पति को समर्पित होता है, इसलिए अपनी पहचान के लिए वो अपने नाम के साथ पति का सरनेम जरूर लगाती है। ऐसी परंपरा पितृसत्तात्मक समाज की देन है, पेट्रियार्कल सोसाइटी की देन है। और ये परंपरा, ये ट्रेडिशन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में रही है। सिर्फ यहूदी समाज यानी ज्यू समाज दुनिया का एकमात्र ऐसा मातृसत्तात्मक समाज है, मेट्रियार्कल समाज है, जहां बच्चे अपने नाम के साथ पिता का नहीं बल्कि मां का सरनेम लिखते हैं और स्त्रियों के नाम से ही खानदान का नाम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इस मुद्दे का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। दरअसल 60 के दशक में यानी 1960s में जब हिंदुस्तान में स्त्रीवादी आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू किया तो हिंदुस्तानी स्त्रियों ने शादी के बाद सरनेम न बदलने के इस मुद्दे को सिंबॉलिक स्ट्रगल के रूप में यानी प्रतीकात्मक संघर्ष के रूप में इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता अर्बन हायर मिडिल क्लास की एजुकेटेड वर्किंग स्त्रियों में शादी के बाद अपना सरनेम न बदलने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी। दोस्तों, आप मुझसे सहमत होंगे कि अगर मैं कहूं कि नाम का ये मुद्दा शक्ति और प्रभाव से भी जुड़ा हुआ है। इसका एक पहलू यह भी है कि आज की लड़कियां बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मानी जाती हैं। वो इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि हर नाम अपने आप में एक ब्रांड होता है और उसकी मार्केट वैल्यू भी होती है। इसीलिए अगर लड़के की आर्थिक और पारिवारिक हैसियत लड़की की तुलना में ज्यादा ऊंची होती है तो उससे शादी करने के बाद लड़की खुशी से अपना सेकंड नेम बदल लेती है, यानी अपना सरनेम बदल लेती है। लेकिन जहां लेवल बराबरी का होता है या लड़के की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है, तब शादी के बाद लड़की अपना सरनेम बदलना जरूरी नहीं समझती। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एजुकेटेड होने के बावजूद ज्यादातर स्त्रियां असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होती हैं। अपने नाम के साथ पति का नाम या सरनेम जोड़कर वो पूरे समाज के सामने अपने शादीशुदा होने का ऐलान कर रही होती हैं। पति का नाम उन्हें हर पल इस बात की याद दिला रहा होता है कि अब वो अकेली नहीं बल्कि कोई उनके साथ है। लड़की चाहे अपनी मैरिड लाइफ से कितनी ही नाखुश क्यों न हो, लेकिन पति का नाम समाज में उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है और वो उस नाम को छोड़ नहीं पाती। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हिंदुस्तानी तहजीब में ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद लड़कियों का दूसरा जन्म होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पुराने जमाने में बहुत कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी। उसके बाद लड़की के व्यक्तित्व को पूरी तरह मिटाकर उसे नए सिरे से अपने मनचाहे आकार में गढ़ने की कोशिश की जाती थी ताकि वो अपने पति और ससुराल के दूसरे सदस्यों के अनुकूल अपना सलूक और अपना बर्ताव बना सके। इसी प्रक्रिया के तहत कई प्रांतों में शादी के बाद ससुराल में नववधु का दोबारा नामकरण संस्कार करके उसे ससुराल की ओर से एक नया नाम देने की परंपरा आज भी जिंदा है। इस तरह वहां हर लड़की के दो नाम होते हैं, एक मायके का और दूसरा ससुराल का। जब ससुराल के सभी लोग उसे उसके नए नाम से बुलाने लगते हैं तो वो धीरे धीरे अपना पुराना नाम ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी भूल जाती है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। आज बदलते समय के साथ लड़कियां अपनी पहचान को लेकर बिल्कुल सचेत हो गई हैं।
आज मॉडर्न समाज में ज्यादातर लड़कियां शादी के पहले ही करियर के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी होती हैं, इसलिए वो अपने नाम को लेकर बहुत पजेसिव होने लगी हैं। साथ ही इसके पीछे असुरक्षा का मनोविज्ञान भी काम कर रहा होता है, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी काम कर रही होती है। दरअसल अब लड़कियां अपनी शर्तों पे जीना सीख रही हैं। शादी के पहले से ही उनके मन में इस बात को लेकर शक होता है कि अगर पति के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाया तो तलाक भी हो सकता है। जिन लड़कियों के मन में ऐसी भावना होती है वो शादी के बाद अपना सरनेम बदलने में डेफिनेटली हिचकिचाती हैं। दोस्तों मुझे बताइए, हिंदुस्तानी तहजीब में तो शादी को जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है, लेकिन क्या अब ये मान्यता सही है, रिलेवेंट है? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हिंदुस्तानी स्त्रियों का जीवन तेजी से तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ज्यादातर लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होने के बाद ही शादी के बारे में सोचती हैं, इसलिए शादी से पहले ही समाज में उनके व्यक्तित्व की पहचान बन चुकी होती है। साथ ही वो ये भी सोचती हैं कि अगर शादी के बाद सरनेम बदला जाए तो इस नए नाम के साथ उन्हें करियर के क्षेत्र में कई प्रैक्टिकल दिक्कतें आएंगी। हालांकि ये हमेशा नहीं होता, लेकिन दिक्कतें आ जरूर सकती हैं। साथ ही कहीं न कहीं उन्हें अपने वजूद की पहचान की भी तलाश है और उनके मन में ये भावना जरूर होती है कि मुझे मेरे ही नाम से पहचाना जाए, ये मेरी अपनी आइडेंटिटी है। इसीलिए ज्यादातर लड़कियां अब शादी के बाद अपना सरनेम बदलना जरूरी नहीं समझती। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हिंदुस्तानी स्त्रियों का जीवन अब तेजी से बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही कहीं ना कहीं उन्हें अपने वजूद की पहचान की भी तलाश है और उनके मन में ये फीलिंग जरूर होती है कि मुझे मेरे ही नाम से पहचाना जाए। इसीलिए ज्यादातर लड़कियां अब शादी के बाद अपना सरनेम बदलना जरूरी नहीं समझती। दोस्तों, साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि अब समाज में स्त्री के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण पहले की तुलना में काफी उदार हो गया है और अब किसी हिंदुस्तानी पुरुष के लिए ये बात कोई खास मायने नहीं रखती कि उसकी पत्नी अपने नाम के आगे उसका नाम लगाती है या नहीं। अब ये किसी भी स्त्री के लिए व्यक्तिगत आजादी का मामला है और धीरे धीरे समाज भी स्त्री की इस भावना का सम्मान करना सीख रहा है। और दोस्तों, अपने नाम के एक्सप्रेशन का फ्रीडम तो हर इंसान को होना ही चाहिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मेरी राय में ये पूरी तरह पर्सनल मामला है कि लड़की को शादी के बाद अपना सरनेम बदलना चाहिए या नहीं, ये उस लड़की पे छोड़ देना चाहिए। ये उसका अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ये स्त्री की अपनी पसंद से तय होना चाहिए कि शादी के बाद वो कौन सा सरनेम लगाए। लेकिन ट्रेडिशनली स्त्रियां शादी के बाद अपने नाम के साथ पति का सरनेम लिखती आ रही हैं, लेकिन अब समय तेजी से बदल रहा है और नए जमाने की स्त्रियां अपने मायके का सरनेम बदलना नहीं चाहती। दोस्तों, मेरे ख्याल से शादी के बाद अपने नाम के साथ पति का सरनेम लगाना या नहीं लगाना किसी भी स्त्री का एब्सोल्युटली पर्सनल मामला है, व्यक्तिगत मामला है। किसी भी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो स्त्री को सरनेम बदलने के लिए मजबूर करे या जबरदस्ती करे। नाम से किसी भी इंसान के व्यक्तित्व की पहचान बनती है। इसलिए लड़कियों के लिए शादी के बाद अपना नाम बदलने की कंपल्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, पति पत्नी के बीच आपसी समझ और प्यार होना चाहिए। नाम कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये किसी भी इंसान का पर्सनल मामला है। इसलिए किसी भी लड़की को इस बात के लिए बिल्कुल कंपल्शन नहीं करना चाहिए
कि शादी के बाद वो अपने नाम के साथ पति का नाम लगाए। साथ ही मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि पति पत्नी के ताल्लुकात, रिलेशंस बहुत अच्छे हों। नेम इज नॉट एन इश्यू, नाम कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। दोस्तों, कानून का दृष्टिकोण इस विषय पे क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, शादी के बाद सरनेम बदलने के मुद्दे को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसा समझती हैं कि अगर उन्होंने शादी के बाद अपना पुराना सरनेम नहीं बदला तो भविष्य में कानूनी रूप से उन्हें प्रैक्टिकल दिक्कतें आएंगी, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। दोस्तों, इस मुद्दे पे कानून ये कहता है, शादी के बाद लड़की के लिए अपना सरनेम बदलने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम या ईसाई किसी भी मैरिज एक्ट में शादी के बाद लड़की के लिए अपना सरनेम बदलने की कोई बाध्यता नहीं है। नॉर्मली शादी के बाद लड़कियां अपना सरनेम या मिडिल नेम किसी कानूनी बाध्यता के कारण नहीं, किसी लीगल ऑब्लिगेशन के कारण नहीं, बल्कि सोशल ऑब्लिगेशंस और मान्यताओं की वजह से बदलती हैं। शादी के बाद पुराने पासपोर्ट में भी लड़की को अपना सरनेम बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, पासपोर्ट में उसे अपने मैरिज स्टेटस का स्पष्टीकरण देना जरूर होता है और मैरिज सर्टिफिकेट द्वारा ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। शादी के बाद लड़कियों को न तो जॉइंट बैंक अकाउंट खोलने और न ही जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपना सरनेम बदलने की कोई लीगल जरूरत होती है। अंतर धार्मिक या विदेशी लड़की से शादी करने पर भी नाम बदलने की कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। जायदाद, लाइफ इंश्योरेंस या ऐसे किसी भी काम में सरनेम न बदलने की स्थिति में कोई भी कानूनी परेशानी नहीं आती। निष्कर्ष के रूप में, शादी के बाद भी अगर कोई लड़की अपना पुराना सरनेम ही चलने दे तो इससे उसके जीवन में कोई प्रैक्टिकल समस्या नहीं आएगी। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।